उदयपुर शहर के अंबामाता थाना क्षेत्र में 12 दिन पहले बजरंग दल के संयोजक राजू परमार की गोली मारकर हत्या करने के मामले में फरार मुख्य आरोपी प्रीतम सिंह उर्फ बंटी को शनिवार रात को अंबामाता थाना पुलिस और डीएसटी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। एसपी विकास शर्मा ने आज मीडिया के सामने बताया कि मुख्य षड्यंत्रकर्ता दिलीप नाथ ही है और उसके कहने पर ही प्रीतम उर्फ बंटी ने राजू परमार की हत्या की है और प्रीतम अभी पुलिस की गिरफ्त में है और दिलीप नाथ को भी प्रोटेक्शन वारंट से अजमेर जेल से उदयपुर लाया जाएगा। गत दिनों राजू परमार की उसकी दुकान पर आए दो युवकों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी और उसके बाद से ही प्रीतम और उसका साथी फरार हो गए थे। इस हत्या के बाद प्रीतम सिंह उर्फ बंटी ने सोशल मीडिया पर एक मैसेज देते हुए राजू परमार की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। संदेश में प्रीतम सिंह ने कहा कि राजू परमार उसके मामा की बेशकीमती जमीन हथियाना चाहता था। वारदात के बाद से ही प्रीतम उर्फ बंटी फरार चल रहा था। कुछ दिन पहले ही दिलीप नाथ व प्रीतम ने एक शूटर विजय मीणा को हायर किया था, जिसको भी 6 दिन पहले ही गिरफ्तार किया था। उसकी गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस विभिन्न जगह टीमें दबिश दे रही थी। आखिरकार प्रीतम भी पुलिस के हाथ लग गया। आज एसपी ने कॉन्फ्रेंस कर राजू परमार हत्याकांड का खुलासा किया। जैसा कि आप जानते हैं, अभी कुछ समय पहले जो बजरंग दल के नेता राजू परमार की हत्या की गई थी, उसमें जो दो व्यक्तियों में से एक व्यक्ति था, उसको पकड़ा गया था और रिसेंटली उससे घटना के बारे में पता की गई और जो मुख्य आरोपी था बंटी उर्फ प्रीतम सिंह, उसे भी अभी गिरफ्तार किया गया है। बंटी उर्फ प्रीतम सिंह को गिरफ्तार किया गया है। इसके लिए हमारी स्पेशल टीम अंबामाता नाई की टीम और हमारे रतन सिंह इंस्पेक्टर हैं पुलिस लाइन से, उनके एक जॉइंट ऑपरेशन में प्रीतम सिंह को पकड़ा गया है और प्रीतम सिंह से भी इस घटना के बारे में पूछताछ की गई है। तो इस घटना का कारित करने का मुख्य तथ्य जो सामने आया है, जो हिस्ट्री शीटर दिलीप नाथ है, वो इस घटना का मुख्य सूत्रधार रहा है। मुख्य षड्यंत्र उसके द्वारा रचा गया है और उसके जो राजू परमार के साथ ज़मीन को लेके जो झगड़ा था, इसमें कुछ एक दो डिस्प्यूट्स हैं वो भी हमारे सामने आए हैं, जिनका हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं। और कुछ इस तरह की बात भी है कि इन दोनों के बीच में जो लड़ाई झगड़ा था, उसको लेके एक दूसरे के खिलाफ शिकायतें करना, गलत चीज़ें प्रसारित करना, इसको लेके दिलीप नाथ के साथ इसका झगड़ा हुआ था और इसी को लेके इसने प्लानिंग करके इस घटना को अंजाम करवाया है। और बंटी उर्फ प्रीतम सिंह को और विजय जो पूर्व में गिरफ्तार किया गया है, उनको मकान बनाने का और उनके घर में पैसे देने का और उनके भाई बहनों की शादी में कंट्रीब्यूट करने का उनको झांसा देके इनको साथ जोड़ा गया था और उनसे घटना करवाई गई थी। जो हथियार हैं इन्होंने कहाँ से प्राप्त किए हैं, उसके बारे में तफ्तीश जारी है और शीघ्र ही हम उसमें भी काफ़ी पॉजिटिव नोट में हैं और कुछ हथियार इनसे बरामद हुए हैं। ये जो सप्लाई करने वाले हैं उन तक भी पुलिस शीघ्र ही पहुँचेगी। दिलीप नाथ को के सेल पे रेड की गई थी, जहां से मोबाइल फ़ोन चलने की सूचना थी और उसके बाद उसे अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में भिजवाया गया है। वहां से उसे प्रोडक्शन वारंट पे लाया जाएगा और उससे भी इस घटना के बारे में पूछताछ की जाएगी और उसके बारे में और डिटेल प्राप्त की जाएंगी। इस घटना में जो लोग जुड़े हुए हैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, उन सबको भी शीघ्र ही पुलिस गिरफ्तार करेगी। प्रीतम सिंह को कहाँ से गिरफ्तार किया गया? प्रीतम सिंह की गिरफ्तारी के बारे में हमारे यहाँ से ही टीम जो है गई, यहीं से उसको गिरफ्तार किया गया। सर, और कितने लोग इसमें इन्वॉल्व है और मुख्य रूप से जमीन विवाद था या इनकी वर्चस्व को लेकर लड़ रहे थे या क्या? कुछ जो ज़मीन का विवाद का नाता इनके वर्चस्व से रिलेटेड भी है, कमीशन से रिलेटेड भी है और कुछ जगह पे ज़मीनों के लीगल कब्जे को लेकर भी बातचीत है। इन चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं और जहाँ जहाँ यदि ऐसे अवैध कब्जे पाए जाएंगे तो उनके ऊपर जो भी विधि अनुसार कार्रवाई है वो की जाएगी। सर, प्रीतम ने फेसबुक के ऊपर पोस्ट क्यों किया था? ये जो फेसबुक पे पोस्ट किया गया था वो दिलीप नाथ के कहने पे किया गया था। इस तरीके से किया गया था कि दिलीप नाथ के ऊपर से इसको ध्यान को हटाया जाए, उसकी तरफ शक ना हो और कुछ समय बाद डर के वो फेसबुक पोस्ट बंटी के द्वारा हटा ली गई थी। तो उसमें पोस्ट का मेन पर्पस था पुलिस के ध्यान को डाइवर्ट करना। घटना के बाद कहाँ जाने वाले थे सर? घटना के बाद इन्होंने आगे दिलीप नाथ ने इनको प्लान कर रखा था, इनका भागने का प्लान था और ये वहाँ से जब दिलीप नाथ को ऐसे जेल से हटाया गया
तो इनका सपोर्ट सिस्टम टूटा और ये वापस उदयपुर की तरफ आए, तभी तो ये लोग अरेस्ट हुए। सर दिल्ली में और भी कई लोगों को ऐसे झांसे दिए क्या मर्डर करने के लिए कि तेरा मकान बना देंगे या फिर और भी कुछ तुझे दिला देंगे? इन लोगों से इन्होंने किया है और एक व्यक्ति के बारे में और हमें इतला मिली है, लेकिन बिना वेरिफिकेशन के मैं उसका मैसेज सकता है कि कोई बात सकती है तो आप अवेयर और सूचना मिली है कि वो उसको भी इसके द्वारा कुछ प्रॉमिस किया गया था किसी वारदात को करने के लिए। क्या है भी इस बारे में क्लैरिटी नहीं। सर दिलीप और भी किन लोगों को मारने का प्लान बना रहा था? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई बात सामने नहीं। तो विनोद को किसने हायर किया? दिलीप ने किया था या इसने? ये हायर सॉरी विजय को हायर भी दिलीप नाथ के कहने पे ही किया गया था और बीच के सिस्टम को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो वो भी हमारी टीम्स उनके पीछे लगी हुई है और उनको भी शीघ्र हम अरेस्ट करेंगे। तो उसके मामा ने कोई कंप्लेंट की थी उसकी जमीन के ऊपर राजू ने इस तरह का कब्जा किया है? इस तरह की कोई कंप्लेंट माता थाने में नहीं है, ना ही कोई मौखिक तरीके से कभी बताई गई है। जैसे मैंने पहले बताया कि इस तरह की पोस्ट डालने का मकसद था कि पुलिस का ध्यान डाइवर्ट किया जाए और उसको बंटी की तरफ फोकस किया जाए, ना कि दिलीप नाथ की तरफ।